दुखी थी। पूछा, हे देवी तुम उदास क्यों हो? अदिति ने कही, मैं कभी किसी के अनिष्ट नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में एक श्रेष्ठ पुत्र आवे, जो मेरे पुत्र कंदराम में छुपे हुए भयभीत है, उनके अंदर पुनः वही शक्ति जागृत हो जाए, देव तुम शक्ति और धन लौट कर आ जाए। ऋषि कश्यप ने एक व्रत करने के लिए 12 दिन के व्रत, पुत्र प्राप्ति के लिए 12 दिन के व्रत दिया। फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक वह व्रत चतुर्भुज रूप में भगवान की उपासना बताया। माता अदिति ने पति के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप किया, जिस क्रम में भगवान ने दर्शन किया। भगवान से भी माता अदिति ने कही, हे प्रभु मैं यह नहीं चाहती हूँ किसी के अनिष्ट है, लेकिन आप मेरे घर में पुत्र बनकर अवतार दीजिए और मेरे पुत्र का धन जिस प्रकार हुआ आप लौटवा दीजिए। भगवान ने कहा, देखो माता, इस संसार में जो 3 काम कर लिया उसे मैं भगवान रहकर भी परास्त नहीं कर सकता। जिसने गौ सेवा कर, गौ में संपूर्ण तीर्थों के संपूर्ण देवताओं की वास, कोई सेवा हो ना हो, लेकिन गौ सेवा जिसने कर लिया उससे मैं हरा नहीं सकता। जिसके घर में हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसने नाम की शरणागति स्वीकार कर लिया है, उसे मैं नहीं हरा सकता। और जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो चुकी, ये तीनों कार्य जिसने कर लिया उसे तो मैं परास्त नहीं कर सकता हूँ। और ये तीनों कार्य राजा बलि कर चुके हैं। हाँ, एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ, उनके द्वार पर जाकर मैं भिक्षाटन तो जरूर कर सकता हूँ। देखिए, स्वप्न में अच्छे स्वप्न देखो तो किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपनी माता जी से कहा, नेतत् प्रस्वा अख्येयम पृष्ठयामि कथंचन, मैंने जो दर्शन दिया ये किसी को नहीं बताना। स्वप्न में भगवान के दर्शन में, स्वप्न में कोई बढ़िया अच्छी चीज के दर्शन प्राप्त करते हो तो या सदगुरु हो, सदगुरु को बता देना चाहिए। आप हो सके तो किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बार बार बताओगे तो उस अलौकिक वस्तु को आप दोबारा नहीं देख पाओगे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन के रूप में अवतार लिए। इसीलिए पहले भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार का ही वर्णन प्रारंभ है भागवत में कि माता अदिति ने कोपी पहना दी और स्वयं बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया, सूर्य देव ने गायत्री मंत्र प्रदान की, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दी और स्वयं अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया, सप्त ऋषि ने आसन दिया और कुबेर ने छठ प्रदान की। और बिल्कुल ब्रह्मचारी के रूप में जब माता से भिक्षा लेकर गुरुदेव को देने लगे, गुरुदेव ने कहा बहुत कम भिक्षा है। बोले तो कहाँ जाओ? बोले नर्मदा के पूर्वी तट पर महाराज बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है, वहां पर जाओ। गुरुदेव के आदेश मानकर भगवान सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह राजा बलि के द्वार पर जो सबको देते हैं, आज अपने परम प्रिय भक्त के लिए स्वयं मांगने के लिए जाते हैं। भगवान वामन की रूप अलौकिक है। हम सब भी झांकी के माध्यम से उस रूप के दर्शन करेंगे और आज हम सब कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। जिस समय भगवान वामन जा रहे थे
उनके सुंदर रूप को देखकर सब